कबीर, तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? वो इमरान जो कल तक इस घर का पालतू था, आज उस शहर का काजी बन जाएगा, और ये बात हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहर काजी के ओहदे के लिए इमरान एक बहुत अच्छी पर्सन है। जानते हैं हमें ये बात कैसे पता है अबू? क्योंकि हम उसके क्लासमेट रह चुके हैं, तो हम जानते कि वो पालतू कितना काबिल है या नहीं। और एक बात अबू, हम शरिया बोर्ड के मेंबर हैं नहीं, लेकिन अगर कोई भी हमसे हमारा मशवरा लेना है, खास करके काजी इरफान सिद्दीकी ना, तो हम उस पालतू का ही नाम पेश करेंगे। बोलो ज़ारा। क्या? हम आते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ कबीर? इन बच्चों को यूं ही हम आपके साथ नहीं भेज देंगे। जिन लोगों ने इनके माँ बाप होने का दावा किया है, उनको सामने आना होगा। उनके सामने आ जाने से क्या होगा? आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है तो हुई है, हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, तो ये एक्शन नहीं होगा, ये जुल्म होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा मानना है कि यहाँ शहर काजी की बात हो रही, तो जिसने भी ये कंप्लेंट दर्ज की है उनको एक बार हमारे सामने पेश तो कीजिए। नहीं आएंगे ना वो? क्योंकि सरासर झूठ है। इसलिए हम आपसे सिर्फ 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं। इन 2 दिनों में अलीशा जैद और फिरदौस के माँ बाप का हम पता लगाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं। काजी साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कि आप जैसा इंसान ऐसा गलत काम कर नहीं सकता, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ती है। हम आप लोगों को 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर इन 2 दिन में आप लोगों ने सच साबित नहीं किया तो मजबूरन हमें बच्चों को अपनी कस्टडी में रखना होगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ये सब कुछ गलत हो रहा है। हमें बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए था। आपने हमें जाने क्यों नहीं दिया? बेटा, वो आबिद अली हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो नहीं जीने देगा, वो इन बच्चों को ले जाएगा। ये सब हमारी गलती है, सब हमारी वजह से हुए थे। खाला जान, वो बच्चे, हम बच्चों को कहीं नहीं जाने देंगे। खाला जान, वो बच्चे, संभालो अपने आप को बेटा। सुनो, यहाँ रहकर तुमने सही काम किया है। ये लो पानी पियो। भागना हर मसले का हल नहीं होता। और वैसे भी जितना हमें याद है, तुम्हारा नाम ज़ारा बहादुर नहीं, खतरनाक। ज़ारा खतरनाक है ना? तो फिर ये क्या चल रहा है? उन बच्चे के माँ बाप को हम ढूंढ कर लेकर आएंगे। वादा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारी वजह से सारा को पुलिस अंकल पकड़ के ले जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, है ना ज़ैद? हाँ बाजी, हम सबके घर वाले और सारा आप भी मिलकर एक साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। हम सब मिलकर एक साथ फुटबॉल भी खेलेंगे, मजे करेंगे। अच्छा, फुटबॉल खेलना? इधर आओ तुम, इधर आओ। अल्लाहु अकबर। भाई बहुत भारी हो। ओए, हमारी उम्र हो गई। अभी हम एक बात बताए तुम लोग को,
वो जो पुलिस वाले अंकल आए थे ना तुम्हें ढूंढते हुए, पता है हमने क्या किया? तो देखो वो ऐसे आए थे, टिक 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 टिक। ज़ारा अप्पी कहाँ है पूछा ना, उसके बाद हमने मालूम क्या किया, हम आए सीना तान कर, ठक 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 ठक, और हमने पुलिस को कहा यहां से जाने के लिए, और फिर पुलिस गायब हो गए। अब कोई नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम लोग को डरना मना है। तुमको तुमको और तुमको ना कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि हम हैं, कुछ नहीं होने देंगे, वादा है हमारा। अरे अरे, अरे। हाँ हम उसे बता देंगे। अल्लाह हाफिज। 4 घंटे लगते वो गांव पहुंचने में, तो जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे हम तुम्हें सारी चीजें बता देंगे, और तुम भी हमें फोन पे बताती रहना क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है ना? और सुनो, नहीं सुनो, बच्चों को इस सब से दूर रखना, कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए उन पर, ठीक है ना? वादा करो। कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चल निकल। अब जॉनी, अब कबीर, हमें तुमसे कुछ कहना था। हाँ जल्दी बोलो। वो I'm sorry। वो हम फिर से तुम भाग के नहीं जा रही हो? हम भाग नहीं रहे हैं, हमारी बात तो ढंग से सुन लो। हाँ बोलो। हम बस ये कहना चाहते थे कि तुमने हमारी इतनी मदद की, हमें हर मुसीबत से बचाया, और हम फिर भी तुम पे भरोसा नहीं कर पाए। हाँ तो ये कि हम जैसे जैसे तुम्हें जान रहे हैं ना, हमें वैसे वैसे पता चल रहा है कि तुम ऐसे क्यों हो। मतलब हमें लगता था कि तुम एक पागल इंसान हो जो पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता। लेकिन तुम्हारे दिल का जो दर्द है ना, वो अब जाके हमें महसूस हो रहा है। So, I'm sorry। तुम्हारी बात खत्म हो चुकी, जाना है। जाइए। एक पागल इंसान जो अपने आप को तबाह करने पे तुला हुआ है। हाँ, और हम नहीं जानते कि क्यों। हो सकता है शायद क्योंकि हम कुछ महसूस नहीं कर पाते अभी, ना कोई सुख ना कोई दुख। हंसी तो हमें अपनी हंसी याद नहीं है। सही कह रही हो तुम, एक पागल इंसान जो अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। लेकिन कबीर क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें पता है तुम जिस घर में रहते हो, जिस परिवार के साथ तुम रहते हो ना, उनके साथ तो जीने का दिल करता है। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तबाह तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्हें कभी जिंदगी में प्यार ही नहीं दिया, जिनके माँ बाप उन्हें पसंद ही नहीं करते, उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तबाह उन लोगों को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। और जब लोग छोड़ के चले जाते तो कुछ अच्छे लोग ऐसे भी थे जिनको कोई छीन ही नहीं पाया, वो खुद चले गए, सब कुछ साथ लेकर। हमारी हंसी, सुख दुख, खुशी, सब कुछ हमारे जीने की उम्मीद। जिस तरह से तुम उन बच्चों को चाहती हो ना, दिलो जान से, हम भी एक शख्स को चाहते थे। ज़ारा, तुम्हें पता है उस दिन हम एक होने वाले थे।
पूरा महल सजा दिया था हमने, बड़ा खूबसूरत सा कर दिया था सब कुछ। हम अपने घुटनों पर बैठ के उसकी तरफ देख कर कह रहे थे कि क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? उसने कहा कबूल है। लगता है अल्लाह ताला को वो रिश्ता कबूल नहीं था। उसी रात एक्सीडेंट। शक्ल तक नहीं दिखाई उसने हमें। कबीर, तुम जानते हो तुम्हारी ज़ारा ना बहुत खुशकिस्मत थी जो उसे तुम जैसा चाहने वाला मिला। हम सच कह रहे हैं, बहुत लकी थी। वक्त हो चुका है, जाना होगा। चार घंटे के बाद हम तुम्हें फोन करेंगे। एक सारा का किस्सा खत्म होने की दूसरी टपक पड़ी। कहीं ये दोनों बच्चों की वजह से करीब तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारे अम्मी अब्बू हमें लेने आएंगे ना ज़ारा अपी? जरूर आएंगे शायद, क्यों नहीं आएंगे? हमें नहीं लगता। इतने दिन हो गए, किसी ने हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना बेचैन आप उनसे मिलने के लिए हो, वो भी आपको तड़प के ढूंढ रहे हो। और बच्चों, जो घर वालों के आपने नंबर दिए हैं ना, वो भी तो गलत है, नहीं तो हम तो उन्हें कब का ढूंढ चुके होते। लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, जॉनी चाचू गए हैं ना, वो जल्दी से कोई गुड न्यूज़ लेकर आएंगे। अपी, अगर हमारे अब्बू आ भी गए ना, तो आपको हमारे साथ चलना होगा, वरना हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। शायद हम एक सेकेंड ना बच्चा। हेलो, कैसी हो ज़ारा? आवाज से तो पहचान लिया होगा, हम वही बोल रहे हैं जिसके घर तुम कुरान खाने के लिए आई थी। जी बोलिए। फोन पर बात करना हमें ज्यादा पसंद नहीं है, घर के बाहर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? लेकिन जरूरी बात तो घर के अंदर भी हो सकती है, आप अंदर आ जाइए। बेशक हो सकती, लेकिन हमें यकीन है कि बच्चे तुम्हें अकेला तो छोड़ते नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हें बाहर बुला रहे थे। और जो बात हमें करनी है वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती। तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम चाहती हो कि बच्चों पे जुल्म करने का केस बंद हो जाए, तो हमसे आकर मिलो, ठीक है? पुलिस ने एक दिन की मोहलत दी है ना बच्चों के माँ बाप को पेश करने के लिए।
पुलिस का घर पर आना, काजी साहब और तुम पर एफआईआर का होना, कबीर का बच्चों के माँ बाप को ढूंढने जाना, हमें सब कुछ पता है। दरअसल हमें खालू अब्बू ने सब कुछ बताया है। कबीर के अब्बू शहबाज अहमद, मिल चुकी हो ना उनसे, उन्हीं की वजह से आबिद अली जेल में है। जानते हैं, लेकिन उसके जेल जाने का फायदा क्या हुआ? जेल में बैठे बैठे भी अपना काम कर रहा है। चलो अच्छा हो, कम से कम तुम्हें उसकी ये चाल तो समझ आई। तुम्हें समझ आया कि ये सब कुछ किया कराया उसका है। तो तुम ये भी समझती होंगी ना ज़रा, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो बच्चों को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब हमें समझ में आया, कल रात तुम भागना क्यों चाहती थी। या अल्लाह, काश कबीर और काजी साहब ने तुम्हें भागने दिया होता, नहीं रोका होता, तो आज तुम और बच्चे कहीं महफूज जगह पर होते। वो जज्बाती लोग चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते ज़ारा, वो तुम्हें महफूज नहीं रख सकते। अरे वो लोग नहीं जानते कि आबिद अली कितना खतरनाक इंसान है। लेकिन एक काम हो सकता है, आबिद अली की चाल को एक ही इंसान तोड़ सकता है ज़ारा, और वो है शहबाज अहमद। पुलिस वो ही करेगी जो वो चाहते। तुम खुद सोचो, आबिद अली जेल में होने के बावजूद भी तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन सकता है ज़ारा। वो बाहर आने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। अगर अब्बू चाहे तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में कैद करवा सकते हैं, और चाहे तो छुड़वा भी सकते हैं। लेकिन उनकी मदद मिलना इतना आसान नहीं है ज़ारा। अगर अब्बू तुम्हारी और बच्चों की हिफाजत के बदले तुमसे कुछ मांगे तो दे सकोगी? मतलब? दरअसल उन्होंने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है तुमसे बात करने के लिए। बच्चों की हिफाजत, बच्चों को अच्छे से रखना, आबिद अली को उनसे दूर रखना, इन सबकी जिम्मेदारी अब्बू लेने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो शर्त तुमसे ताल्लुक रखती है साथ। बच्चों की हिफाजत, उनके माँ बाप को ढूंढना और आबिद अली से दूर रखना, वो सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा ज़ारा, हमेशा हमेशा के लिए। मगर क्यों? सादा सवाल मत पूछो ज़ारा, बस यहाँ से चली जाओ। तुम्हें पता है कि आबिद अली अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जेल से बाहर निकल आएगा, और वो ही करेगा जो तुम सोच रही हो। अपना नहीं तो ज़ारा कम से कम बच्चों का सोचो, उनका क्या होगा। हमारी बात मानो, उन्हें कबीर के घर छोड़ दो। हमारे पास अहमद हाउस में वो बिल्कुल महफूज रहेंगे, और हम भी तो है ना उनकी देखभाल करने के लिए। आबिद अली अब्बू के सामने बच्चों का कुछ नहीं कर सकता। जो सोचना है ज़रा जल्दी सोचना।